पिछले एपिसोड में आपने देखा प्रार्थना संग्राम सिंह के घर उनका इंटरव्यू लेती है और संग्राम सिंह से पूछे गए सवालों के जवाब से इतना प्रभावित होती है कि जाते जाते दोबारा उन्हें जल्द ही एक और इंटरव्यू के लिए तकलीफ देने का वादा कर जाती है। प्रार्थना अपने दोस्तों और अखबार के कॉलीग्स के साथ अपने अखबार की सक्सेस और आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही होती है कि फ़ोन पर जफ़र सुपारी के एक दुश्मन का कॉल आता है। वो प्रार्थना से कहता है कि अगर उसे अगले दिन की अखबार के लिए एक सनसनीखेज खबर चाहिए तो उसे महाकाली के तीसरे मोड़ पर गोडाउन नंबर 7 में जाना होगा। वहाँ गैर कानूनी चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। वो खुद को हिंदुस्तान का दोस्त और अपने आप को जफ़र सुपारी का दुश्मन बताता है। रात में प्रार्थना वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि जफ़र सुपारी का बेटा इकबाल अपने गिरोह के किसी गद्दार को टॉर्चर कर रहा होता है। उस शख्स ने उनके बाल की पुलिस को मुखबरी कर उसे पकड़वाने की साजिश रची थी। इकबाल उसे कत्ल कर देता है, जिसकी तस्वीर प्रार्थना के कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर प्रार्थना का बैलेंस डगमगा जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर पड़ती है। जफ़र सुपारी का बेटा और गिरोह के दूसरे गुंडे आवाज सुन सख्ते में आ जाते हैं। रात का वक्त और प्रार्थना का भागना और जफ़र सुपारी के गुंडों का उसका पीछा करना और फिर काफी देर चेस करने के बाद प्रार्थना का पकड़े जाना, कैमरा का रोल एक्सपोज करके खराब कर दिया जाता है। प्रार्थना को गलत नियत से उठा लिया जाता है। तभी हमारे तीनों वीर वहां अचानक नजर आ जाते हैं। कबीर, विक्रम और अभय जफ़र सुपारी के उन गुंडों को मार मार कर उन्हें छठी का दूध याद दिला देते हैं और फिर एक हीरो के अंदाज में अभय प्रार्थना को घर छोड़ने चल पड़ता है। अब आगे लीजिए मैडम, आपका घर आ गया। आपने तो घर तक पहुंचाने की बात कही थी ना, लेकिन आप तो रास्ते में ही छोड़कर जा रहे हैं। रास्ते और घर में अभी भी फासला है। जो रास्ता घर तक पहुंचकर खत्म हो जाए वो रास्ता नहीं, घर पहुंचने की राह होती है। और जिसे राह मिल जाए वो जो आपको अभी तक नहीं मिली। आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन जीने की राह शायद आपको अभी तक नहीं मिली। जी हाँ, इससे पहले कि राह मिले नसीब में कुछ और भटकना लिखा है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छे खानदान से भी लगते हैं, फिर उस बस्ती में? क्या गरीबों की बस्ती में रहने वाले लोगों के नसीब पर बदनसीबी का सिक्का लग जाता है? बोलिए प्रार्थना जी, क्या उन्हें इस संसार में जीने का अधिकार नहीं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरी बेटी के लिए किसी बॉडीगार्ड का बंदोबस्त करो। जानते हो, जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है उसके हर मोड़ पर सिर्फ मौत ही मौत है। लाखन, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। माफी चाहते हैं हुजूर, पर हम मेम साहब के लिए एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड का इंतजाम किया हूं, पर वो हर बार वो दोनों को चकमा देके चटक जाती है। चलता हूं प्रार्थना जी, कहीं उस भैया की काली जबान ना सच हो जाए और मुझे भूखे पेट आसमान के नीचे सोना पड़े। भूखे पेट? मैं कुछ समझी नहीं। ये हम दोस्तों और सकू चाची की आपस की बात है। आज से आप मुझे भी अपना दोस्त ही समझिए। प्रार्थना जी,
अमीरी और गरीबी के बीच कभी दोस्ती की नहीं, हमेशा नफरत की दीवार रही है। और इसी दीवार को तोड़ने की मैंने भी कसम खाई है। ऐसी कस्में सिर्फ अमीर लोग खाते हैं, समाज में अपना नाम बनाने के लिए। मैडम, उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन गरीबी में एक दिन जीना बहुत मुश्किल। मेरे बारे में ये जो तुम्हारी राय है ना, देखना उसे एक दिन बदल के रख दूंगी। इसका मतलब है हमारी कुछ और मुलाकातें होनी लिखी हैं? जी हाँ, और दूसरी मुलाकात कल शाम को होना लिखी है। कल शाम को? जी हाँ, कल शाम को। कल मेरा बर्थडे है और आप मुझे विश करने आ रहे हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। वादा तो नहीं करूंगा प्रार्थना जी, और ये भी नहीं कहूंगा कि वक्त मिलेगा तो आऊंगा, क्योंकि गरीब के पास और कुछ हो ना हो, वक्त जरूर होता है। आप आए या ना आए, लेकिन मैं आपका इंतजार जरूर करूंगी। डैड, प्रार्थना आ गई। व्हाट? लेकिन उसके साथ ये लड़का कौन है? कौन है ये? भाई जी, ये उन्हीं में से एक ना है जो अपने बस्ती वाले साइड ऑफिस का एकदम आमलेट ना बना के रख दिया था। तुम जा सकते हो। जी। शक्ति, अच्छा प्रार्थना जी, मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बिन बुलाए तो हम खुदा के घर न जाएं। तेरा घर क्या चीज है? गलती हो गई कि दरवाजे पर तख्ती नहीं टांगी कि डॉग्स एंड बेगर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, लेकिन जिस तरह से तुम भौंक रहे हो, उससे तो ये लगता है कि हाँ, एक दो को छोड़कर बाकी सब कुत्ते ही रहते हैं। ज्यादा जोश सेहत के लिए अच्छा नहीं है मुन्ना। ये हाथ देखा है? ये हाथ नहीं, गरीब का हथौड़ा है। गलती से पड़ गया ना तो जमीन में आधे धंस जाओगे। हट! लोग ठीक कहते हैं कि हम जैसे लोगों को तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, और वो ये है कि आइंदा कभी इस घर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो गुंडों से कहकर तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। कल मैं आपकी पार्टी में आ रहा हूं प्रार्थना जी, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना, ये शरीफ खानदान की लड़कियों के घर आने का वक्त है। जानते हो रात के कितने बज चुके हैं? डैडी, आप तो जानते ही हैं कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं, वहां दिन क्या और रात क्या। और तुम्हारे प्रोफेशन में यह भी नहीं लिखा है कि तुम इतनी रात गए गुंडों के साथ रहो। डैड, इतनी रात गए किसी अकेली लड़की को कोई गुंडा नहीं, शरीफ आदमी ही घर छोड़ने आता है। मैं तुमसे बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे बाप के ऑफिस में आके तोड़फाड़ की थी। तो फिर आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि ये वही लड़का है जिसने आपकी बेटी की इज्जत जफर सुपारी के गुंडों से लुटने से बचाई। जफर सुपारी?
वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम उसे कैसे जानती हो? अगर उसके आदमी मेरे कैमरे से रील ना निकालते तो उसे मैं तो क्या, कल तक पूरा हिंदुस्तान जान लेता। वो तुम्हारी जान ले लेता, जान लेना पेशा है उसका। तुमने इतने अखबार नहीं पढ़े होंगे जितने उसने खून किए हैं, तुम नहीं समझोगी। देखो, अगर तुम उससे दुश्मनी मोल लोगी ना, तुम्हारा अखबार चलाना तो दूर, वो तुम्हें अखबार पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। डैड, आप जफर सुपारी के बारे में इतना कुछ जानते हो जैसे उसके साथ आपका उठना बैठना हो। What do you mean? मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा उसके साथ उठना बैठना है। बेटी देखो, प्रार्थना, try to understand me. I'll tell you. Listen, प्रार्थना, देखो, मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने अपना अखबार खोल लिया है? मैं हार मानकर चुप बैठ गया, लेकिन अब तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। वो क्या है? वो ये कि तुम्हारा ये अखबार एक अच्छा अखबार है, इसमें तुम अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो। ये बेकार के फालतू लोगों के बारे में लिखकर दुश्मनी मोल मत लो। लेकिन डैड, आज मैंने एक बात तो जान ली कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो फिलहाल आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपने ग्लास की तरफ ध्यान दीजिए। अरे अरे, मेरी प्रार्थना, मेरी बॉटल तो देती जाओ। डैड, आपको मेरी चिंता है ना? हाँ। लेकिन मुझे आपकी सेहत की चिंता है। तो फिलहाल आज का कोटा फिनिश। अब ये बोतल तो आपको कल ही मिलेगी। सो टिल देन, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी ने ठीक ही कहा है कि औलाद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।